कैराना लोकसभा क्षेत्र के भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने आज ऊन कस्बे में पुलिस चौकी चौराहे पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामली जिले की 15 सड़कों का लोकार्पण किया। ये सभी सड़कें सन 2021, 22, 23 में तैयार की गई हैं, जिनकी अनुमानित लागत 81 करोड़ 67 लाख की बताई जा रही है। ऊन कस्बे में पुलिस चौकी के पास मेन चौराहे पर आज रविवार को भाजपा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले मंत्रोच्चार द्वारा सभी शिलापटों का लोकार्पण किया गया। इस अनुष्ठान को बेहड़ा गांव के पंडित विनोद कुमार शर्मा द्वारा विधि विधान से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेत्री रूबी चौधरी ने किया। बतौर मुख्य अतिथि भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा, 10 साल पहले आर्थिक स्थिति में 11 नंबर पर रहता था भारत, जो 5वें स्थान पर है। आज हमारा भारत देश विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है। पूरे राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई सड़कों का लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया है। कहा, इस श्रृंखला में शामली जिले को भी सड़कों की सौगात मिली है। ये सड़कें 81 करोड़ 67 लाख की लागत से बनी हैं। जनपद शामली में करीब 118 किलोमीटर लंबाई वाली सड़कें बनाई गई है। सभा को कैराना लोकसभा प्रभारी लोकेश दीक्षित, रामजी लाल कश्यप ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की पूरी जानकारी निशा मान ने दी। सलेख चंद वर्मा की रिपोर्ट। आए हैं, ये आपका क्षेत्र है, क्या कार्यक्रम था? प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जिन सड़कों का निर्माण हो चुका है, लगभग 13 सड़कें थी और बहुत लंबे सड़कें थी। बड़ी लागत के साथ उन सड़कों का आज लोकार्पण हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने वर्चुअल रूप का किया है, मौके पर आकर के हम लोगों ने किया है। इसमें शामली जिले की अलग है, सहारनपुर जिले की अलग है, उनका सहारनपुर में किया है। 14 सड़कें हैं, 13 सड़कें हैं। बहुत अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है और जो रिक्वायरमेंट थी लोगों की वो पूरी होने का काम हुआ है। आपको आपके ऊपर पार्टी ने दोबारा फिर भरोसा जताया है और सामने 3 बार की विधायक, उनकी बहन और पूर्व सांसद की लड़की भी है, तो क्या चल रहा है मन में? देखिएगा, हम लोग लगातार अपने कामों को पूरा करने का काम करते रहते हैं और हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमारे ऊपर तीसरी बार भरोसा किया। एक बार गंगों से 17 में, इसके बाद 19 में, इसके बाद 24 के लिए लोकसभा की तैयारी के लिए लोकसभा में अपना उम्मीदवार बना करके मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी देने का काम किया है। प्रदीप चौधरी, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता ने के ऊपर इस प्रकार का भरोसा किया है। और निश्चित रूप से मैं जिस प्रकार से अपने क्षेत्र में काम करता रहा हूं, मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोगों का भरोसा मैं जीत पाया हूं, आगे भी हमारे अपने शीर्ष नेतृत्व को भरोसा देना चाहता हूं कि आपके भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। आरएलडी का साथ मिला है, तो आपको अभी कितनी उम्मीद है? और आप देखिएगा, पिछली बार ये लोग जब चुनाव 19 में लड़ रहे थे, ये सारे के दल सारे दल इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। उसमें सपा तो थी, बसपा भी उनके साथ थी, आरएलडी भी उनके साथ थी। लेकिन आज की तारीख में बसपा उनके साथ नहीं है, आरएलडी हमारे साथ आ चुकी है। आरएलडी का हमारे साथ आने से भारतीय जनता पार्टी के विचारों से अपने विचारों को मिला करके जो निर्णय उनका रहा है वो स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित रूप से उनका हमारे साथ आने से बहुत अच्छा लाभ होगा, उनको भी लाभ होगा और हमारी भारतीय जनता पार्टी के जो जहां सीटों पर उनके लोग हैं, निश्चित रूप से उनके माध्यम से हमारी सीटें और भी मजबूत हुई। पार्टी में कुछ बगावत के सुर हैं टिकट को लेकर के, क्या कहें? वो सब खत्म हो चुके, वो तो थे कभी, अब बगावत नहीं हो सके। सोशल मीडिया पर चल रहा है। अभी मैं जो कहना चाह रहा हूँ, वो बगावत नहीं हो कह सकते हैं। उसमें देखो, सबसे बड़ी पार्टी है, देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जब बड़ी पार्टी होती है, दावा करने वाले लोगों की संख्या में ज्यादा होती है। स्वाभाविक रूप से पार्टी के निर्णय लेने से पहले कुछ लोगों की दावेदारी थी, वो दावेदारी रही है। अब पार्टी ने निर्णय करने का काम कर दिया, सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे। फिर से कैराना पर कमल खिलाने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग लगातार सभी से बातचीत करने का काम कर रहे हैं और सभी को साथ लेकर के चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जाट कम्युनिटी बहुत ज्यादा उनमें मानी जाती है, क्या लगता है कि आरएलडी का वोट बैंक जाट का बहुत माना जाता है? क्या वोट ट्रांसफर हो रहा है जाट का भी बीजेपी में? हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से पूरा का पूरा पहले भी हुआ है। अब तो कोई कमी रही ही नहीं, अब तो कोई कमी नहीं। 100% अपने गांव के लोगों का वोट हमें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, कमल के निशान पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलने जा रहा है। अपनी तरफ से कोई कमी लोग छोड़ नहीं रहे हैं, बेसब्री से तारीख का इंतजार करने का कार्य कर रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी। पूर्व सांसद अमीर आलम खान के बेटे नवाजिश खान भी अभी मैदान में शायद आने वाले हैं, ऐसी चर्चा चल रही है। तो क्या फर्क पड़ेगा आपकी छवि के ऊपर, आपकी वोट बैंक के ऊपर? नहीं, हमारे ऊपर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो जहाँ फर्क पड़ने वाला आपको अच्छी तरह मालूम है, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा जो जितना वोट पहले हम लोगों को मिला था उससे कहीं ज्यादा वोट अब की बार हम लोग को मिलेगा। तो आपका कहने का मतलब है कि इनसे जो है विरोधियों को घबराना चाहिए, आपको नहीं? हमें कोई चिंता ही नहीं। जब हमारे वोट में कहीं कोई समस्या नहीं है, हमारा वोट बिल्कुल बैठ है, सेट है और काम करने के लिए तैयार है, वोट देने के लिए खड़ा है, भागदौड़ कर रहा है, लगातार फील्ड में है और अच्छा परिणाम निकालने के लिए वो तैयार है, तत्पर है। बस यही इंतजार कर रहा है कि हमें चुनाव की तारीख कब मिले और उस तारीख में हम लोग कमल खिलाने के लिए तैयार हैं और वो इंतजार में है कि कब हम लोग को ये अवसर मिले, कब हम लोग कमल खिलाने का परिणाम निकालने का देने का काम है। तो जो मोदी जी का नारा है अब की बार दोहराएंगे उसको? मोदी जी ने ये कहने का काम किया है कि जिस प्रकार से देश की आर्थिक स्थिति पहले बहुत कमजोर रहती थी, बहुत पिछड़ी हुई रहती थी, 10वें 11वें स्थान पर मोदी जी ने जब बागडोर संभालने का काम किया था उस समय देश की आर्थिक स्थिति 11वें स्थान पर और 10 साल के अंतर्गत, ये 2 बार के कार्यकाल के अंतर्गत मोदी जी ने आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत किया है। आज की तारीख में हमारे देश की आर्थिक स्थिति 5वें स्थान पर आई है और आगे का लक्ष्य, अगले 5 सालों का लक्ष्य मोदी जी ने निर्धारित करने का काम किया है। हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत करने का काम करेंगे। इसके अलावा बहुत बड़े बड़े निर्णय हुए, देश की सरकार ने ऐसे ऐसे फैसले किए, ऐसी ऐसी योजनाएं दी जिनका लोगों को सीधा लाभ हुआ, अंतिम छोर तक बैठने वाले व्यक्ति तक योजना पहुंची है और बड़े बड़े काम हुए, बड़े बड़े निर्णय हुए हैं और ये लोगों के मन में आज घर किए हुए हैं। लोगों के मन खुश हैं और खुश होने के नाते मोदी जी ने ये भी कहने का काम किया है जो 2 बार के कार्यकाल में जो निर्णय हुए वो तो देश के लिए समर्पित है, लेकिन आगे का जो कार्यकाल होगा, इस अगले कार्यकाल को भी देश के लिए बड़े निर्णयों के लिए जाना जाएगा। अगला जो कार्यकाल होगा देश के बड़े निर्णयों के लिए कार्यकाल होगा, उसके लिए देश के लोगों को फिर से मोदी जी को देश की गद्दी पर बैठाना ही होगा। अपने अगले कार्यकाल के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, मेरा जो पिछला कार्यकाल रहा 5 साल का, जो लगभग पूरा होने जा रहा है, जो मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स में कर सका हूँ, जितना प्रयास कर सका हूँ, जितनी भागदौड़ में कर सका हूँ, मैंने कोई भी कमी अपनी साइड से नहीं छोड़ी। लेकिन इतने भागदौड़ के जीवन में, इतनी समस्याओं के बावजूद हम लोगों ने बहुत सारी समस्याओं का निराकरण भी किया है। कहीं जो समस्याएं रह गई है उनको हम लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं। अगले नंबर पर उनको हम लोग प्रायोरिटी पे पूरा करने का काम करेंगे। धन्यवाद।